हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी की कृपा से लोगों पर ऐसी बनी रहे। मैं आपका अपना हिमांशु। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार, आज सभी जानते हैं, 9 दिन की दिव्य साधना में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम पर है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार धाम पर रह करके 9 दिन तक कठिन साधना कर रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव केवल एक समय दूध पीकर ही अपना काम चला रहे हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि मथुरा वृंदावन में जो एक बहुत ही बड़ी घटना घट चुकी है, हमारे गौ रक्षक संत फरसा वाले बाबा जी थे, जो बहुत ही अपनी वाणी के आक्रोश के कारण जाने जाते थे। उन्होंने कम से कम 1000 बार गौ माता की रक्षा की। जो गौ माता को ट्रक में भर भर कर इधर से उधर ले जाते थे, उनके ट्रक को फरसा वाले बाबा रोक करके गौ माता को उन्होंने 1000 से भी ज्यादा बार बचाया है। लेकिन मथुरा में एक बहुत ही बुरी घटना घटी, जब हमारे फरसा वाले बाबा को पता चला कि गौ माता को एक ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा है, तो फरसा वाले बाबा अपनी बाइक में बैठकर 2-4 लोगों के साथ ट्रक के सामने, जिसमें गौ माता थी, उसके सामने आ खड़े हुए। ट्रक वाले ने देखा कि फरसा वाले बाबा आ चुके हैं और उन्होंने ट्रक की रफ्तार एक्सीलेटर बढ़ा करके और डायरेक्ट बाइक में चढ़ा दी, जिसके कारण फरसा वाले बाबा जी की कुचल करके हत्या कर दी। लेकिन अब इसकी जांच चल रही है। ये तो कहने की बात है, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई भी सामने से खबर नहीं आई है। ये केवल न्यूज में दिखाया गया है। इसके अलावा जब यह घटना सुबह तक सबको पता चली और हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी को भी पता चली, तो पूज्य गुरुदेव इतने ज्यादा क्रोध में थे उस समय कि उनका वीडियो आपने देखा होगा। किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो अपना पूरा जीवन सब कुछ छोड़कर केवल गौ माता को बचाने में लगा दिया है, और ऐसे संत को इस प्रकार की हत्या कर दी जाए तो कितनी बड़ी भारत में बात है। इस समझने वाली बात है, आप समझ नहीं रहे हैं। पूज्य गुरुदेव को इतने लोग बुरा सीधा कहते हैं। भाई क्या अब लोग क्या कर लोगे? अभी नहीं जाओगे तो कब जाओगे? कैसे रहेगा काम? पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर फरसा वाले बाबा जी को उनकी जांच निष्पक्षता से नहीं की जाएगी तो पूज्य गुरुदेव भी इस पर अपना काम करेंगे। और पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो लोग गौ तस्कर में जो पकड़े गए हैं, उनको फांसी की सजा सुनानी चाहिए, जिसने यह इतना जानलेवा काम किया है, जिससे फरसा वाले बाबा की हत्या कर दी है। एक तरफ मथुरा वृंदावन में हमारे कृष्ण जी रहे, गौ माता का जो है पूरा वृंदावन में आते हैं, गौ माता को माता मानते हैं। दूसरी तरफ मथुरा में ही अगर फरसा वाले बाबा की हत्या की जा रही है, तो वहाँ का प्रशासन पर भी ध्यान देना होगा। किस प्रकार से वह काम कर रहे हैं, क्या कारण है, सब पर विशेष प्रकार की जांच अपनानी चाहिए। और पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जो कह रहे हैं कि किस प्रकार से फरसा वाले बाबा जी के जो हत्यारों को पकड़ लिया गया है पुलिस ने, तो उनको फांसी की सजा सुनानी चाहिए, एनकाउंटर कर देना चाहिए, पक्का होना चाहिए। ये आपको अपनाना है कि आपको क्या काम करना है। कब तक आदमी क्या काम करेगा? अपना जीवन समर्पित कर रहा है, हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। तो यही पूज्य गुरुदेव का संदेश है सब सनातनियों को कि भाई अगर इस प्रकार की घटना घटती जाए, कई लोग आदमी मजाक बना रहे, रील बना रहे हैं कि सही हुआ, ये हुआ। व्यू के चक्कर में आदमी इतना गिर गया है कि समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए इन लोगों के साथ। तो पूज्य गुरुदेव सरकार का यही आदेश है, एनकाउंटर या फिर फांसी की सजा।
आप लोग भी क्या चाहते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और पूज्य गुरुदेव का दिव्य दरबार कल मंगलवार को लगने वाला है, तो आप दिव्य दरबार में भी भाग लीजिए। और इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव की समस्त प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी की कृपा सी लोगों पर ऐसी बनी रहे। मैं आपका अपना हिमांशु। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार आज सभी जानते हैं 9 दिन की दिव्य साधना में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम पर है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार धाम पर रह करके 9 दिन तक कठिन साधना कर रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव केवल एक समय दूध पीकर ही अपना काम चला रहे हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि मथुरा वृंदावन में जो एक बहुत ही बड़ी घटना घट चुकी है, हमारे गौ रक्षक संत फरसा वाले बाबा जी थे, जो बहुत ही अपनी वाणी के आक्रोश के कारण जाने जाते थे। उन्होंने कम से कम 1000 बार गौ माता की रक्षा की। जो गौ माता को ट्रक में भर भर कर इधर से उधर ले जाते थे, उनके ट्रक को फरसा वाले बाबा रोक करके गौ माता को उन्होंने 1000 से भी ज्यादा बार बचाया है। लेकिन मथुरा में एक बहुत ही बुरी घटना घटी, जब हमारे फरसा वाले बाबा को पता चला कि गौ माता को एक ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा है, तो फरसा वाले बाबा अपनी बाइक में बैठकर 2-4 लोगों के साथ ट्रक के सामने, जिसमें गौ माता थी, उसके सामने आ खड़े हुए। ट्रक वाले ने देखा कि फरसा वाले बाबा आ चुके हैं और उन्होंने ट्रक की रफ्तार एक्सीलेटर बढ़ा करके और डायरेक्ट बाइक में चढ़ा दी, जिसके कारण फरसा वाले बाबा जी की कुचल करके हत्या कर दी। लेकिन अब इसकी जांच चल रही है। ये तो कहने की बात है, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई भी सामने से खबर नहीं आई है। ये केवल न्यूज में दिखाया गया है। इसके अलावा जब यह घटना सुबह तक सबको पता चली और हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी को भी पता चली, तो पूज्य गुरुदेव इतने ज्यादा क्रोध में थे उस समय कि उनका वीडियो आपने देखा होगा। किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो अपना पूरा जीवन सब कुछ छोड़कर केवल गौ माता को बचाने में लगा दिया है, और ऐसे संत को इस प्रकार की हत्या कर दी जाए तो कितनी बड़ी भारत में बात है। इस समझने वाली बात है, आप समझ नहीं रहे हैं। पूज्य गुरुदेव को इतने लोग बुरा सीधा कहते हैं। भाई क्या अब लोग क्या कर लोगे? अभी नहीं जाओगे तो कब जाओगे? कैसे रहेगा काम? पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर फरसा वाले बाबा जी को उनकी जांच निष्पक्षता से नहीं की जाएगी तो पूज्य गुरुदेव भी इस पर अपना काम करेंगे। और पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो लोग गौ तस्कर में जो पकड़े गए हैं उनको फांसी की सजा सुनानी चाहिए, जिसने यह इतना जानलेवा काम किया है, जिससे फरसा वाले बाबा की हत्या कर दी। एक तरफ मथुरा वृंदावन में हमारे कृष्ण जी रहे, गौ माता का जो है पूरा वृंदावन में आते हैं, गौ माता को माता मानते हैं। दूसरी तरफ मथुरा में ही अगर फरसा वाले बाबा की हत्या की जा रही है तो वहाँ का प्रशासन पर भी ध्यान देना हो, किस प्रकार से वह काम कर रहे हैं, क्या कारण, सब पर विशेष प्रकार की जांच अपनानी चाहिए। और पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जो कह रहे हैं कि किस प्रकार से फरसा वाले बाबा जी के जो हत्यारों को पकड़ लिया गया है पुलिस ने, तो उनको फांसी की सजा सुनानी चाहिए, एनकाउंटर कर देना चाहिए, पक्का होना चाहिए। ये आपको अपनाना है कि आपको क्या काम करना है, कब तक आदमी का काम करेगा, अपना जीवन समर्पित कर रहा है, हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। तो यही पूज्य गुरुदेव का संदेश है सब सनातनियों को कि भाई अगर इस प्रकार की घटना घटी जाए, कई लोग आज मजाक बना रहे हैं, रील बना रहे हैं
कि सही हुआ, ये हुआ, ये हुआ। व्यू के चक्कर में आदमी इतना गिर गया है कि समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए इन लोगों के साथ। तो पूज्य गुरुदेव सरकार का यही आदेश है, एनकाउंटर या फिर फांसी की सजा। आप लोग भी क्या चाहते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और पूज्य गुरुदेव का दिव्य दरबार कल मंगलवार को लगने वाला है, तो आप दिव्य दरबार में भी भाग लीजिए। और इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव की समस्त प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।